अभी नामांकन चलने समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। अध्यक्ष जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, क्या कारण है? सच्चाई आप भी जानते हो, जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हो, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करेल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में यह सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो एटीएम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और एआई आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है, वो अपने यहां कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश ईवीएम के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है, तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। क्या 2027 में ईवीएम क्या रहेगा क्या? ये विषय अभी का नहीं है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूं, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा। प्रोफेसर साहब ने एक बयान दिया है, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप किस तरह देते हैं? हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ।